प्यारे छात्र छात्राओं, पिछली कक्षा में आपने थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में पढ़ा। थॉर्नडाइक ने प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और जिनको श्रेय जाता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत देने का। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। आज हम थॉर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष थॉर्नडाइक ने निकाला और उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने सीखने के दो प्रकार के नियम दिए, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। तो आज हम थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। तत्परता या तैयारी, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने दिए। तो सबसे पहले हम तत्परता के नियम का अध्ययन करते हैं। तत्परता का नियम अथवा तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। अब एक उदाहरण से इसको और अच्छे तरह से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। कोई भी कार्य हम सीखना चाहते हैं, यदि उसके लिए हम तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप गणित सीखना चाहते हो तो गणित की कक्षा में सीखने से पहले आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। जब आप तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो आप गणित के सवाल बड़े आसानी से सीख पाते हैं। तो तत्परता के नियम का अभिप्राय यही है कि यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया कि जब व्यक्ति तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो वह किसी भी कार्य को बहुत आसानी से और शीघ्रता से सीख लेता है। हम किसी भी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेते हैं यदि हम उस कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो तत्परता से आशय मानसिक तैयारी या तैयारी का नियम, ये थॉर्नडाइक ने पहला मुख्य नियम दिया। अब इसके बाद दूसरा नियम थॉर्नडाइक ने दिया महत्वपूर्ण, जो मुख्य नियम है उसका दूसरा नियम था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। जब हम किसी कार्य को सीख लेते हैं, किसी विषय वस्तु को हम सीख लेते हैं, बार बार जब उस पर अभ्यास करते हैं, तो बार बार अभ्यास करने के परिणाम स्वरूप हम उस कार्य को सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। तो अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया और इस नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने यह सिद्ध किया कि जब हम किसी भी
सीखी गई विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करते हैं या उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो हम उस कार्य को सरलतापूर्वक सीख जाते हैं। और यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उस सीखी गई विषय वस्तु को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा सन्निकट हो, परीक्षा समीप हो और आपने जो याद किया है, आपने जो सीखा है, उस विषय वस्तु को आप जब बार बार उसका अभ्यास करते हैं तो आप सीख जाते हैं और परीक्षा में अच्छे से उस प्रश्न का उत्तर लिख पाते हैं जो आपने सीखा है। तो अभ्यास का दूसरा नियम थॉर्नडाइक ने दिया जो मुख्य नियम थे। अब इस नियम के भी दो उप नियम होते हैं। अभ्यास के नियम के भी दो उप नियम होते हैं। पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का नियम क्या है कि उपयोग से आशय जब हम सीखे गए विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, तो वह उपयोग का नियम हुआ। अनुपयोग का नियम जब हम सीखी गई विषय वस्तु को बार बार नहीं दोहराते हैं, उसका अनुपयोग करते हैं, तो यह नियम विस्मृति पर आधारित होता है। अर्थात जब सीखे गए विषय वस्तु को हम बार बार पुनरावृत्ति उसकी नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से सीखी गई क्रिया को, सीखी गई विषय वस्तु को विस्मृत कर जाते हैं, अर्थात भूल जाते हैं। तो अभ्यास के नियम के ही अंतर्गत दो नियम थॉर्नडाइक ने बताए। उपयोग का नियम जो नियम पुनरावृत्ति पर आधारित होता है, दूसरा अनुपयोग का नियम जो विस्मृति पर अर्थात भूलने पर आधारित होता है। अब तीसरा नियम प्रभाव का नियम। यह नियम लॉ ऑफ रिजल्ट, प्रभाव का नियम, निश्चित रूप से यह परिणाम पर निर्भर करता है। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख व संतोष मिलता है, उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है। जैसे आप कोई कार्य बार बार कब करते हो? जब आपको सुखद अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है, तो आप उस कार्य को बार बार करना चाहते हो। लेकिन इसके विपरीत जिस कार्य को करने से दुख या असंतोष मिलता है तो उस कार्य को आप दोबारा नहीं करना चाहते। यह प्रभाव का नियम है। तीसरा महत्वपूर्ण जो नियम थॉर्नडाइक ने दिया, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ रिजल्ट। जैसे आप कोई नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, नई क्रिया को सीखना चाहते हो। आरंभिक अवस्था में जब आपको मनोनुकूल परिणाम मिलते हैं, मनोनुकूल परिणाम क्या? आपके मन के अनुकूल, जैसा आप चाहते हो वैसे परिणाम मिलते हैं, तो आपको सुख प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है, आप उस कार्य को बार बार दोहराते हो। लेकिन जब आरंभिक अवस्था में आप जो कार्य सीखना चाह रहे हो उसमें आपको असफलता मिलती है, अर्थात आपका अनुभव अच्छा नहीं होता है, तो आप उस कार्य को नहीं करना चाहते हो। यही प्रभाव का नियम है। तो इस तरीके से आपने देखा कि थॉर्नडाइक ने 3 महत्वपूर्ण नियम बताए। और किस आधार पर ये नियम उन्होंने बताए? भूखी बिल्ली पर पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करके बाहर
मछली के टुकड़े को रख करके थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया, उसके आधार पर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जिन्हें नियम के रूप में हम जानते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। धन्यवाद।